नमस्कार। न्यूज़ क्लूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बीजेपी के युवा रंजन ठाकुर से बात करें जो पूर्वांचल के हैं। आज बिहार की नीति साफ आ गई है, कौन हारा कौन जीता ये सामने आ चुका है। तो आइए रंजन ठाकुर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। हाँ, नमस्कार सर। पहले तो आपको न्यूज़ क्लूज इंडिया की टीम से बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद भी और बधाई भी देता हूं मैं कि आज बिहार में जो विकास के मुद्दे पे और जो मोदी जी का कार्यशैली है, बिहार में जो इन्होंने जो मोदी जी ने इतना कार्य किया है, जो आज जनता ने इतनी बड़ी मैंडेट दी है और जो भी आज बिहार में आज चुनाव देख सुबह से उथल पुथल हो रहा है, ये तो बस चुनावी प्रक्रिया है तो चलती रहती है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन हमें इतना पता शुरू से हमें विश्वास था, पूर्ण विश्वास था कि हमारी आज एनडीए की सरकार बिहार में पूर्ण बहुमत से आएगी। पूरा विश्वास था पूरा आपको? विश्वास था, सुबह से विश्वास था और मैंने सुबह भी डाली थी, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवादारी। ठीक है जी, हमें सुबह से ये चीज़ हम बहुत ही पार्टी का हमें पता है, हम बहुत ज़मीन से गांव से भी जुड़े हुए हैं और हम सुबह से आज गांव से पूरी अपडेट था। शायद अपने दोनों ज़िले से, शिवहर जिला पड़ता है और सीतामढ़ी जिला पड़ता है, दोनों ज़िले से मैं आज सुबह से अपडेट था और मैंने वहाँ सुबह से आज फीडबैक लिया। तो वहाँ से मुझे यही मानने मिला था कि जितना हमने एनडीए को ही है और पूरे बिहार में ऑल ओवर हमने न्यूज़ भी देखा है कि ऑल ओवर में हम हर जगह से लीड करते जा रहे हैं और कहीं हारे भी हैं जहाँ से वो बहुत कम वोटों से हम वहाँ से बहुत कम मार्जिन से वहाँ से हम वोट हारे भी हैं। सर कहते हैं कि पटना में जो बिहारी होता है वो सोच समझ के वोट देता है, उसका जो होता है वोट वो पूरा जैसे परिवार को ही समझता है वैसे ही। तो सर नतीजे जिस तरह से सुबह 11 साढ़े 11 बजे और उसके बाद लगातार जो फिर 12-1 बजे के बाद जो ऐसा एक पलटा चैप्टर, सब देख के हैरान हो गए। लेकिन सूत्रों से जिस तरह से मीडिया में ये चर्चा आने लगी ईवीएम जहाँ ईवीएम का वहाँ पहले खेल नहीं था, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? इन लोगों का कोई मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। कुछ भी होता है तो कि ये ईवीएम पे ही दोष देते हैं। अरे भैया, ईवीएम खराब होता है दिल्ली में सरकार बना लेते हम, राजस्थान में सरकार बना लेते हम, पंजाब में सरकार बना लेते। ईवीएम खराब करके हम वहाँ सरकार बना लेते। हमने यहाँ सरकार क्यों नहीं बना पाई? अगर ईवीएम मेरे हाथ में होता तो हम यहाँ सरकार बना लेते ना। हम वहाँ ईवीएम, ये हर इनका कोई मुद्दा नहीं है, ये हर बार मुद्दा छोड़ते हैं सीधा ईवीएम पे। ईवीएम भैया दिमाग तो लगाओ, जनता तो पागल है नहीं, जनता को सब कुछ दिखता है। अगर ईवीएम अगर हम ख़राब करना ही होता मोदी जी ने, चाहे हमने, तो ईवीएम तो हम पंजाब में ख़राब कर लेते, राजस्थान में ख़राब कर लेते, दिल्ली में ख़राब कर लेते। हम यहाँ क्यों हरे? मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ईवीएम को रोते हैं। हाँ, इनको, हाँ, ईवीएम को रोने का कारण इनका यही है। आज यहाँ इतना वोटिंग, आज इतना सीट ले गए, अगर 115-10 के ऊपर सीट ले गए हैं तो ईवीएम खा कर हम पूरा सीट ना ले आते। हम इनको 110 सीट क्यों देते हैं इनको हम? ये सब इनका प्रबंडा है, मतलब इनका कोई मुद्दा नहीं मिलता है इनको, तो ये ईवीएम को दोष देते हैं, मोदी जी को दोष देते हैं, क्योंकि मोदी जी के सामने इनके पास कोई नेता है ही नहीं। उनको दिख रहा है मोदी जी ने क्या सेवा किया। लॉकडाउन में देखो कितना उन्होंने, कितना बढ़ चढ़ के हर राज्य को कितना हेल्प और कितना वो किया। इतना इतना बड़ा देखो, कितना मतलब अदर कंट्री में कितने नुकसान हुए हैं। यहाँ देखो, यहाँ वही के वही, मतलब कि हम कितना बैकअप किया है अपने देश को। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने हर चीज़ अपने पर थाम लिया। मोदी जी खुद क्वारंटाइन हो गए थे, अमित शाह जी ने खुद मतलब क्वारंटाइन हो गए थे। तो लोग को पता नहीं, इनको कोई मुद्दा है ही नहीं, ये बिना मतलब के खाली प्रोपेगेंडा करते हैं कि ईवीएम ईवीएम ईवीएम। ये काम करो ना भैया, ईवीएम नहीं। आप आरजेडी के चाहे कांग्रेस का कौन सा नेता दिखा है मुझे? कहीं भी दिखाओ ना मुझे, कौन सा कहाँ दिखा है मुझे? ये सब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये ईवीएम को दोष देते हैं। ईवीएम को दोष देते हैं, बहाना वही है। बहाना वही है। अच्छा, ये जिस तरह से चुनाव में जिस तरह रैली हो रही थी बेरोजगारी को लेके हैं और नौकरियों को लेके हैं, भ्रष्टाचार को लेके, यहाँ तक कि महिलाओं को लेके कि मोदी जी ने कुछ नहीं करा, बीजेपी में बुरा हाल यही है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आपके बिहार में कुछ ऐसी चीज़ें जो आप खुद अपनी आंखों से देखते आ रहे हैं? नहीं, मैंने तो अपने वो दिन भी देखे हैं जी। बिहार में क्या हालात ऐसी थी कि हम रात को शायद 8 बजे से, मैं अब सीतामढ़ी में, मेरा मकान है सीतामढ़ी में, टाउन में मेरा मकान है, मैं टाउन से निकलता था रात को, कभी हम 6 बजे के बाद वहाँ से निकलने की हिम्मत नहीं करता था हमारे को कि हम गाँव जाएँ। अब मेरी गाँव वहाँ सीतामढ़ी से 20 किलोमीटर की दूरी है। मैं इतनी हिम्मत नहीं थी मैं कि मैं वहाँ से अपना गाँव रात को 6 बजे के बाद मैं अपने गाँव के लिए प्रस्थान करूँ और जा पाऊँ। इतनी बुरी हालत थी 2008 में, मैं 2008 दिल्ली में आया था। और आज के दिन में हम 12 बजे रात को भी अगर हम सीतामढ़ी से निकलते अपने गाँव के लिए तो सुरक्षित पहुँचते हैं और बड़ी मौज मस्ती से पहुँचते हैं। इतनी लूटपाट, इतनी लूट थी। आज 15 साल में देखो आज बिहार को कहाँ से कहाँ, कौन कहता है नहीं हुआ विकास? कौन कहता है? हमें बताया नहीं, एक बार आके हमने देखी हालात देखी है जी बिहार के। हमने तो जाते हैं, जब हम लाइव आते हैं, दिखाते हैं लोगों को, सड़कें दिखाते हैं, वहाँ की मानसून दिखाते हैं, वहाँ की हरियालियाँ दिखाते हैं, वहाँ की सारे विकास दिखाते हैं, रोड दिखाते हैं, स्कूल दिखाते हैं, कॉलेज दिखाते हैं उनको। लोग कहाँ से कहाँ चले गए वहाँ के लड़के।
सब ये मुद्दा आया था जैसे बाढ़ आ चुकी है, बाढ़ भी आई थी बिहार में, और फ्लाईओवर भी टूटे हैं जो नए भी बने थे, लेकिन उसमें सिस्टम का क्या दोष दिया जाए, साफ बात है। उसके ऊपर बहुत से सवाल उठे थे, लेकिन आज जो जनता ने दिखाया है, तो जनता तो सर आंखों पे होती है कि उसने वो दिखा दिया है पूरा, और लोगों को बोलती बंद कर दिया है। एक लास्ट लाइन बोलिए अपने विपक्ष पार्टी के लिए। ऐसा है जी, इनके पास तो हमें पता है कि वहाँ पे क्या कहते हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये बाढ़, तो कोई बाढ़ है तो प्रकृति का देन है, ठीक है जी। इसमें तो नुकसान क्षति तो हर जगह होता ही है, हाँ, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार का एक जिम्मेवारी होती है, वो जिम्मेवारी हमारी सरकार एनडीए की सरकार वहाँ निभाती है। लोग कहते हैं नहीं, हमें पता है जी। हमारे यहाँ पे एक ढेंग पुल है, जो हम पहले 2008 में मतलब पुल को हम पार करते थे नाव की वजह से। आज वहाँ वो पुल देख के आओगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। वो पुल देख के आओगे, आज उस पुल से कम से कम ना करते कम से कम करोड़ों आदमी का मतलब कि आना जाना, व्यवसाय, हर चीज़, रोजगार, हर चीज़ बढ़ा है। बरगिनिया सीतामढ़ी टच करने में, ढाका सीतामढ़ी टच करने में, नेपाल को टच करने में, सीतामढ़ी को, मतलब कि इतना मतलब विकास मैंने देखा है जी, विकास है, ठीक है। आज विकास के दम पे ही आज मोदी जी आज वहाँ पे एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। आज के डेट में लोग मूर्ख नहीं है, सब देखते हैं। आज जो, हाँ, हवा 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 भाई जितना मर्जी कर लो कि मैं तेजस्वी, मेरा सरकार, मैं 10 लाख नौकरी दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। 10 लाख नौकरी ऐसे ही रोड पे नहीं बिकते। 10 लाख नौकरी, 10 लाख मतलब 10 लाख के हिसाब से नौकरी मिलती थी उस टाइम पे। 10 लाख रुपए पर नौकरी की थी एक लालू की सरकार में, ठीक है। हमारे सरकार में कोई कह दे कि हमारे एक में हमने किसी ने, वहाँ के कार्यकर्ता भी पैसे लेके नौकरी देते थे। ऐसे करके नौकरी देते थे। लास्ट शब्द बिहार जनता के लिए। मैं बिहार की सारी बिहार वासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभकामनाएं दूंगा कि आज बिहार के जनता ने फिर से 15 साल बाद भी आज हमें 20 साल मतलब शासन करने की मतलब मौका दिया। मैं उनको धन्यवाद करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि वो उन्होंने आज इतने बड़े मैंडेट में फिर से दोबारा सरकार स्थापित करी है, और नीतीश कुमार जी को सीएम फिर हम देखने जा रहे हैं। फिर सीएम देखने जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो मैं यही बात कहता हूं कि ये रंजन ठाकुर जो बीजेपी के युवा हैं और पूर्वांचल के हीरो हैं, जिन्होंने बिल्कुल हमेशा काम किया है और आगे भी करते आए हैं, और यहाँ भी हमेशा आगे बढ़ते आए हैं, और अपने बीजेपी को एक नई दिशा पे इन्होंने दिखाया है। बात वही है, ईवीएम जो जीतता है वो हमेशा जनता को सर पे सल्यूट करता है, लेकिन जब ईवीएम की बात आती है तो जनता कहाँ जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी तरह से न्यूज़ क्रूज इंडिया देखते रहिए तरुण शर्मा के साथ। नमस्कार।